नाज़रीन, चंद रोज़ कबल मैंने सोशल मीडिया पर कुछ बुज़ुर्ग और मोमर अफराद की तस्वीर और वीडियोस देखी जिनको रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया जा रहा था। इनको देखकर मेरे जहन में ये ख्याल आया कि ज़रूर ये सियासतदानों या ब्यूरोक्रेट्स के वालिदैन या अजीज़ो अकारब हैं जिनको पुलिस एहलकार ज़ाती तौर पर नहायत खुशउस्लूबी और इज़्ज़त से ले जा रहे हैं। जब हमने डिटेल पता की तो मालूम हुआ कि ये तस्वीर और वीडियोस पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ रेलवे स्टेशंस की हैं और ये बुज़ुर्ग अफराद का ताल्लुक़ अहले इक़्तिदार के किसी अहम ओहदेदार से नहीं, बल्कि ये तमाम अफराद आपके, हमारे और इस 22 करोड़ आवाम के बड़े बुज़ुर्ग हैं जिनको खुसूसी तौर पर रेलवे पुलिस के एहलकार मुल्क भर के रेलवे स्टेशंस में अपनी निगरानी में ले जा रहे हैं ताकि इनको किसी किस्म की तकलीफ़ और परेशानी ना हो। मेरे लिए ये हैरानगी का मकाम था कि पाकिस्तान में ये कैसे मुमकिन हो रहा है, तो मालूम हुआ कि ये अहकामात ऊपर से आए हैं। खैर, जब ऊपर का मालूम किया तो पता चला कि नए इंस्पेक्टर जनरल पाकिस्तान रेलवे पुलिस ने ये अहकामात जारी किए हैं और इस इनिशिएटिव को वो ख़ुद मॉनिटर भी कर रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर। मेरे लिए ज़ाती तौर पर नहायत खुश आइंद तब्दीली थी जिसका असर अवाम को ट्रांसलेट हो रहा है। पाकिस्तान में पुलिस कल्चर और रिफॉर्म्स की सब बातें करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर क्या हो रहा है आज इन तस्वीरों और वीडियोस से सब पर आया है। मुझे आज के प्रोग्राम के फर्स्ट हिस्से में ज्वाइन किया है आरिफ नवाज़ खान साहब ने। आप इंस्पेक्टर जनरल पाकिस्तान रेलवे पुलिस हैं। आपका नाम पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में इंतहाई ईमानदार और मेहनती अफसरान में लिया जाता है। आप अर्लियर 2 दफ़ा IG पंजाब पुलिस भी रहे हैं। आरिफ साहब, थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। सर, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, हाउ कम दिस इनिशिएटिव, क्योंकि हमने आज तक, आप 2 दफ़ा IG पंजाब भी रहे हैं एंड आई स्टिल रिमेंबर जब कोई ऐसा इंसिडेंट होता था तो आप बड़ा उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेते थे। जो भी पुलिस के मुलाजमीन ऐसा एटीट्यूड करते थे पब्लिक के साथ, लेकिन सर ये तो ऑल टुगेदर कहानी बदल गई। पुलिस वाले लेकर जा रहे हैं बड़े बुजुर्गों को। सर, हाउ कम दिस हैपेंड? बहुत शुक्रिया काजी साहब। बुनियादी तौर पे जो हमारा रेलवे पुलिस का मैंडेट है, लाइक मोटरवे पुलिस, 3 हमारी बुनियादी ज़िम्मेदारियां हैं जिसमें हम जो पैसेंजर्स जो ट्रैवल करते हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी हमारी ज़िम्मेदारी है। इसके अलावा जो पाकिस्तान रेलवेज़ की जो प्रॉपर्टी है उसके भी हम गार्डियन हैं, सेफ़ गार्ड करते हैं। उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ज़मीनें हैं, दीगर उनकी जो इमारात वगैरह हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पे जो क्राइम है वो भी हमारी ज़िम्मेदारी है, उसको भी हम प्रिवेंशन, डिटेक्शन और इन्वेस्टिगेशन हमारी ज़िम्मेदारी है। साथ ही साथ जो जिस तरह मोटरवे पुलिस असिस्ट करती है जो पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं मोटरवे पे, इसी तरह रेलवे का भी मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि हमें पैसेंजर्स को असिस्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स होते हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत होती है। तो उसी स्पिरिट को मद्देनज़र रखते हुए जब ये रीस्टार्ट हुआ हमारा, ऑलमोस्ट 2 महीने कोरोना की वजह से ऑपरेशंस हमारे बंद रहे। जब ये 20 मई को हमने 30 ट्रेन पहले शुरू की और 10 बाद में 40 ट्रेन इस वक्त अप एंड डाउन चल रही हैं, और हमने 16 बड़े जो हमारे रेलवे स्टेशन हैं वहाँ पे हमने ये इनिशिएटिव लिया जिस पे जो भी पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे थे, ख़ास तौर पे जो उम्र रसीदा थे, ख़वातीन हज़रात, बुज़ुर्ग लोग, और उसके अलावा जिनको हमारी हेल्प की ज़रूरत थी, तो रेलवे पुलिस को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी गई कि एक तो SOP पे बड़ा सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए, क्योंकि जो भी इस वक्त वबा पूरी दुनिया में ये पेंडेमिक चल रहा है, इसके ऊपर काबू सिर्फ़ और SOPs पे मुकम्मल मनवान अमल दरामद से ही किया जा सकता है। एक तो इसका मकसद था कि हम SOPs पे बड़ी सख्ती से अमल दरामद करवाएं, और साथ ही साथ जो एक असिस्टेंस है वो भी हम प्रोवाइड करें, जिससे यकीनन हमारा जो इमेज है रेलवे पुलिस का वो मज़ीद बेहतर होगा। यही अवामिल थे जो मेरे ज़हन में थे, और वही हम कर रहे हैं अभी। इंशाअल्लाह मज़ीद भी करेंगे, इसको मज़ीद बेहतर करेंगे। मुझे यकीन है रेलवे पुलिस के अंदर, ऑल्दो ये बहुत ही एक लो प्रेफर्ड आप कह लें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है पाकिस्तान में, क्योंकि इसके जो सैलरी पैकेज बहुत कम है और इसके अलावा मराहत कम है, बट स्टिल जो भी हमें इस वक्त जो हम सैलरीज दे रहे हैं उसके अंदर रहते हुए, रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि हम अपनी जो परफॉर्मेंस है और सर्विस डिलीवरी है इसको बेहतर करें। ओके,
اچھا سر مجھے ایک چیز بتائیں, بالکل آپ نے پورا اس کو بڑا تفصیلاً بتایا, مجھے ایک چیز بتائیے گا, یہ بیسیکلی یہ جو ایٹیچیوڈ ہے نا, بیکاز آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو ٹاک فرسٹ اباؤٹ اٹ, یہ ایٹیچیوڈ ایک دم نہیں آتا, یہ ایٹیچیوڈ یہ نہیں ہے کہ آج رات کو سوئے اور صبح ایٹیچیوڈ چینج ہو گیا, لیکن ہاؤ کم دس انیشیٹو اور کس طرح کمپلائی کیا جا رہا ہے؟ آئی نو کہ ڈیلی بیسس کے اوپر جو ہمیں پتہ چلا کہ آپ اس کو خود بھی مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاؤ تھنگز آر ورکنگ آؤٹ ٹو بی, لیکن پریکٹیکلی آن گراؤنڈ جو ہمارے پولیس ملازمین ہیں یا دا پیپل آن گراؤنڈ ایکچولی, ان کے لیے یہ چیز ایکسیپٹ کرنا اور اس چیز کو لے کر چلنا, تھوڑا سا اگر آپ اس پہ بھی ہمیں جی شارٹلی بتائیں. دیکھیں آتے ساتھ ہی میں نے اس وقت جب میں آیا تھا اپریل میں, تو اس وقت ہمارا آپریشن بند تھا, تو ہم نے بہت میٹنگز کی جو ویڈیو لنک پہ, کیونکہ ہمارا پورا جو اسٹریچ ہے پورے پاکستان میں ہے, یہ سٹارٹنگ فرام پشاور, کراچی ہے, ادھر کوئٹہ ہے, اور سکھر, ملتان, پنڈی, لاہور, تو یہ ہر جگہ پہ ہمارے جو ہیں ایس پیز بیٹھتے ہیں, اور ہماری جو پورے پاکستان میں کوئی 49 کے قریب 49 پولیس اسٹیشنز ہیں. ٹھیک ہے جی. سو ہم نے فورس کو موٹیویٹ کیا, ان کو بار بار جو خود بھی ان کو بتایا گیا, کیونکہ اس کو جس طرح ہماری دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ ایک فرنٹ لائن سولجر, جس طرح ڈاکٹرز ہمارے ہیں اس وقت بہت زیادہ ایکسپوزڈ ہیں, اور وہ ظاہر ہے نیچر آف جاب ایسا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے دور نہیں رکھ سکتے. اسی طرح ہمارا بھی یہی کام ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ کوشش کریں کہ عوام الناس جو ہے ان کو بھی باور کروایا جائے, ان کو سینسٹائز کیا جائے. تو یہ فورس کو ہم نے گیئر اپ کیا, اور جب 20 مئی کو فائنلی ہمارے منسٹر صاحب کی کوششوں سے آنریبل پرائم منسٹر نے گو اہیڈ دیا ہمیں, تو اس کے بعد جب ہم نے لانچ کیا, اس سے پہلے ہم نے ریہرسلز بھی کی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری فورس فلی اس وقت گیئرڈ اپ ہے الحمدللہ, اور جو بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں, جو بھی چیلنجز ہیں, اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے میرے سے لے کر نیچے کانسٹیبل لیول تک تمام کے تمام جو ہمارے ممبرز ہیں فورس کے, دے آر فلی گیئرڈ اپ, اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری کارکردگی مزید بہتر ہوگی.